स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है इफ अ क्लॉक्स फेस measures 14 इंचेस अक्रॉस इट मींस टोटल जो फेस है वो हमारे पास है 14 इंच हाउ मच एरिया इज बिटवीन द मिनट एंड और हैंड्स एट 5 o'clock मींस 5 o'clock पे जो हमारे पास मिनट और हैंड्स हैं और हैंड्स का मतलब है जो घड़ी की सुइयां हैं जो हमारे पास एक घंटों को शो करती है, दूसरी मिनट्स को शो करती है, एक आवर्स को, दूसरी मिनट्स को शो करती है। तो हमने इनके दरमियान जो एरिया है बेसिकली वो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। यहाँ पे चेक करें, हमने फुल क्लॉक को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो 12 से 1 तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे मेजर करेंगे। बेसिकली वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन होगी तो हमारे पास एंगल बनेगा 360। तो सबसे पहले हम कहेंगे द वॉच इज डिवाइडेड इनटू 12 डिविजन्स। वॉच को 12 पार्ट्स में या 12 डिविजन्स में हमने डिवाइड कर लिया है एंड वन रोटेशन ऑफ क्लॉक measures 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स वन कंप्लीट रोटेशन से हम कितना मेजर करेंगे 360। अब हम यहाँ पर एंगल बिटवीन ईच और मतलब 12 के बाद जब हम 1 पे आते हैं या 1 से 2 पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना एंगल होगा ये हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बिटवीन ईच और इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 12। तो सिंपली यहाँ पर हम इसे डिवाइड करते हैं। 12 1s are 12, 12 3s are 36, 0 एज इट इज। तो ये है हमारे पास सिंपली 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन 1 आवर और या हम ये कह सकते हैं कि एंगल फ्रॉम 12 to 1 इज ओनली 30 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कितने आवर्स हैं 5 आवर्स हैं। तो हम सिंपली 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 आवर के लिए हमारे पास एंगल है 30 डिग्री। 5 आवर्स के लिए कितना एंगल होगा ये मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। सो द एंगल एट 5 o'clock इज इक्वल्स टू 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5 एंड आंसर इज 150 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एंगल एट 5 o'clock विच इज 150 डिग्री। फेस ऑफ क्लॉक हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है फेस ऑफ क्लॉक मेजर्स 14 इंच। देखिए फेस ऑफ क्लॉक क्या है हमारे पास 14 इंच है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे फेस ऑफ क्लॉक इज इक्वल्स टू 14 इंच। और अगर हम यहाँ पर रेडियस फाइंड करें, फेस तो टोटल फेस है हमारे पास, रेडियस कितना होगा इसका हाफ होगा। तो 14 का हाफ क्या होगा हमारे पास 7। यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ क्लॉक इज इक्वल्स टू 7 इंच। स्टूडेंट्स सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हाउ मच एरिया इज बिटवीन, इट मींस एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू x बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन में ही मेंशन है अप्रोक्सीमेटली पाई टू 3.14। इट मीन्स यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, 22/7 यूज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है, मेंशन है कि पाई की वैल्यू 3.14 ही यूज करें। और अगर हम 22/7 यूज करेंगे तो हमारा आंसर डिफरेंट होगा, इसलिए हम इसी को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x क्या है, x एंगल है। तो एंगल हम यहाँ पर सिंपली ये हमने जो फाइंड किया है फॉर 5 o'clock ये है 150, इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150
डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.14 और आर हमारे पास रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ क्लॉक इज 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर लेंगे। सिंपली यहाँ पर हम इसे एज इट इज लिखेंगे 150 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 7 का स्क्वायर हम यहाँ पर लेंगे तो ये बन जाएगा 49। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम सिंपली कटिंग करेंगे, 0 को 0 से कैंसिल करेंगे। 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अगेन कटिंग करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं 6 से। 2 6 जार 12, यहाँ पर फिर कटिंग करेंगे, 2 1 जार 2, नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, 1 कैरी कर दें, 2 5 जार 10, अगेन 1 कैरी कर दें, 2 7 जार 14। तो ये होगा हमारे पास 5 बाय 6 मल्टीप्लाई 1.57 मल्टीप्लाई बाय 49। स्टूडेंट्स इसकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती, तो हम पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर होगा उसे 6 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर 49 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 49 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 जार 45, 4 कैरी, 4 5 जार 20 प्लस 4 24। अब हम 245 को 1.57 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जार 35, 3 कैरी, 7 4 जार 28, इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 31। यहाँ पे हम लिखेंगे 1, उसके बाद 3 कैरी कर देंगे, 7 2 जार 14, 14 में 3 ऐड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 17। फिर क्रॉस साइन, 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 4 जार 20 प्लस 2 22, अगेन 2 कैरी, 5 2 जार 10 प्लस 2 12, डबल क्रॉस होगा, 5 1 जार 5, 4 1 जार 4, 2 1 जार 2। तो ये है हमारे पास 5 6 7 प्लस 7 14, 1 कैरी कर दें, 4 प्लस 2 6, 7 एंड 1 8, 2 प्लस 1 3। तो ये है हमारे पास 3 8 4 6 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट था, तो आंसर में भी हम 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और ये सिंपली हमारे पास होगा 384.65 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, 6 6 जार 36, 8 माइनस 6 आंसर इज 2, तो 4 को नीचे लेकर आएंगे, 6 4 जार 24। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ ऊपर लेकर जाएंगे, तो 6 को हम नीचे लेकर आएंगे, 6 1 जार 6, 6 में से 6 माइनस कर दें तो 0 होगा। अब हम 5 को नीचे लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स अब चेक करें, हम एक स्टेप में एक ही डिजिट को नीचे लेकर आ सकते हैं। जब हम यहाँ पर 5 को नीचे लेके आएंगे फिर भी 6 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसी स्टेप पर एक और 0 को नीचे लेकर आएंगे। जब एक स्टेप में दो दो डिजिट नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर क्वोशंट में भी एक 0 शो करना होगा। ये बहुत पुराना हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एक ही स्टेप में दो दो डिजिट को नीचे लेके आएंगे तो क्वोशंट में हम एक एक्स्ट्रा 0 शो करेंगे। तो ये हमारे पास अब यहाँ पर किस तरह से सॉल्व होगा, 6 8 जार 48, 1 कैरी, 10 माइनस 8 आंसर इज 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 64.108। ये था हमारे पास एरिया। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया और क्वेश्चन में चेक करें, हमारे पास इंचेस में फेस है तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर इंच। मीन्स जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो जो भी हमारे पास मेजरमेंट होती है उसके यूनिट का हम स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर इंच था तो हम यहाँ पर इंच का स्क्वायर लेंगे, तो सिंपली लिख देंगे स्क्वायर इंच। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वाकई ये एक्सरसाइज बहुत लेंथी थी, टफ थी, टफ ज़्यादा नहीं थी। इसमें फॉर्मूले तो हमने 2 ही यूज़ किए हैं, लेकिन इसमें जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। कुछ स्कूल्स में जहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ होता है उनके लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल और बहुत ईजी है, लेकिन मोस्टली स्कूल्स में 7 और 8 क्लास में कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता, तो इसलिए ये सारी जो
इतनी मेहनत थी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारी आपके लिए थी। अदरवाइज़ मैं भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकती हूँ। तो ये सारी आपके लिए थी ताकि आपको पता चले कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस होगा तो हमने कितना केयरफुली काम करना है, उसमें मिस्टेक्स से कैसे बचना है, किस-किस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं, ये सारी बातें। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली अगर आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे तब भी आपको हाफ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्वेश्चन में अब हमने ये सारे काम करने हैं। अगर स्टेटमेंट ही समझ नहीं आएगी तो फिर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकेंगे? फिर तो वो सिर्फ एक रट्टा लगाने वाली बात होगी और मैथ्स को कभी रट्टा नहीं लगाया जाता। आप कभी मैथ्स याद नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स का, आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, अपनी प्रैक्टिस को चेक करना है, उसकी मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है, चेक करना है कि आया आपने उसमें से कोई स्टेप तो मिस नहीं किया, कोई फॉर्मूला तो स्किप नहीं किया जिसकी वजह से आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और खूब दिल लगाकर पढ़ें ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो सकें। आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।